दोस्तों, वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं इसमें एक्सरसाइज़ तो बताऊँगा ही साथ क्या-क्या चीज़ नहीं करना चाहिए वह भी बताऊँगा। क्यों? क्योंकि आज से साल भर पहले मैं एक अपने दोस्त को एक लिंक दिया था जिसमें कि 4-5 एक्सरसाइज़ था और उस एक्सरसाइज़ को करके उन्होंने अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर लिया था। लेकिन कुछ-कुछ गलतियाँ वो करने लगे और वो इतना करने लगे उसकी वजह से उनको फिर से आज 8 महीना, 9 महीना के बाद फिर से थोड़ा-थोड़ा दर्द होने लगा और चूँकि उनको 1 महीने बाद वैष्णो देवी की यात्रा पे जाना है, तो उन्होंने हमारे पास आए और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। तो मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप भी अगर इस तरह की गलती कर रहे हैं ना, तो उसे आप रोक दें और आजीवन ठीक रहने के लिए इन सारी एक्सरसाइज़ को कम से कम 1 से 2 महीना तक कर लें, ताकि कभी भी आपको तकलीफ ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, वह हमारे दोस्त ही हैं। आज से 9 महीना पहले मैंने उनको एक लिंक दिया था और उस लिंक में 4-5 एक्सरसाइज था। हालाँकि वो लिंक अभी उनके पास नहीं है, इस कारण वो उस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं। तो वो डायरेक्ट हमारे घर पे आ गए और उन्होंने बताया कि हम क्या कर रहे थे। मुश्किल से 8 दिन उन्होंने एक्सरसाइज किया था और 8 दिन में अपने घुटने के दर्द को ठीक कर लिया था। एक्चुअली उनका घुटने का दर्द के लिए उन्होंने 3 डॉक्टर को दिखाया और तीनों डॉक्टर से संतुष्ट नहीं हो सके। एक्सरसाइज के साथ दवाई भी खा रहे थे, लेकिन उन्हें ठीक नहीं हो रहा था। कायरोप्रैक्टिक कराया, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया, सभी का कहना था कि दवा खा लें, ठीक हो जाएगा। वह दवा खाए, कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक हुआ, लेकिन जब एक्सरसाइज किए जो हम बताए थे उनको, वो 8 दिन के अंदर ठीक हो गए। मुझे लगा कि आपको भी मैं शेयर करूँ ताकि आप भी अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज से अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर ही लेंगे। साथ ही साथ अगर गलती करते हैं, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि 6 महीना या 8 महीना या साल भर बाद आपको भी यह इस तरह का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो सकता है। तो वैसा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इस एक्सरसाइज को कम से कम 1 से 2 महीना लगातार कर लें, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले जीवन में आपको कभी भी घुटने का दर्द नहीं होगा। जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारे दोस्त ही हैं और संजोग से इनका नाम भी मुकेश है। आज से साल भर पहले इनको प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने कुछ एक्सरसाइज बताया था, इन्होंने किया, मुश्किल से 8 दिन किया, क्योंकि मैं सामने ही बता रहा हूँ और दोस्त हैं तो ऐसा नहीं है कि हाँ, ये हमारे फेवर में बोल देंगे कि हाँ, हमने ठीक किया। 8 दिन में इन्होंने अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर लिया था। इसके बाद जब हमसे 1 महीना, डेढ़ महीना बाद बात हुआ, तो बोले कि कैसा है? बोले कि यार वो तो 8 दिन में ठीक हो गया था। फिलहाल अभी इनको वैष्णो देवी भी जाना है। थोड़ा-सा कुछ-कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ-कुछ गलतियाँ कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि चूँकि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, इसलिए इनको सलाह दे रहा हूँ। कुछ-कुछ गलतियाँ जो कर रहे हैं उसको नहीं करेंगे और हम डेली बेसिस पर कम से कम 1 महीना एक्सरसाइज करेंगे। पहला एक्सरसाइज करने के लिए ये पंजा है ना, पंजे को बिल्कुल अपने तरफ खींचना है, ठीक है? जितना हो सके जहाँ तक मेरा खींचा रहा है वहाँ तक खींचेंगे। हालाँकि बिल्कुल अच्छा कर्व बन रहा है, यानी कि हल्का-सा जो 90 डिग्री होता है ना, उससे हल्का-सा ये पीछे की तरफ बनाना चाहिए, ठीक है? खींच लिए, फिर अब आगे। हाँ, कोशिश रहे कि मेरा ताकत पूरा का पूरा हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ताकि ये जो हमारा हड्डी है ना, वो सीधा बिल्कुल हो सके। एक्चुअली सीधा होने का मतलब ये नहीं है कि हाँ, हम सीधा 100% करेंगे, लेकिन हमारा मसल्स जो है ना, ये सारे मसल्स पे देखिए कि टाइट हो रहा है, यानी उसमें मजबूती आएगा। हो गया? इस तरह से हमें 30 रिपिटिशन करना है, मिनिमम। कोई भी एक्सरसाइज में 30 रिपिटेशन कर रहा हूँ तो यह मिनिमम है। एक्सरसाइज अगर हम ज्यादा करेंगे ना तो फायदा हमें ज्यादा होगा। मैं कहता हूँ कि मेरे एक्सरसाइज जो भी बताया है उस एक्सरसाइज को आप मिनिमम से जितना ज्यादा करेंगे फायदा उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ये 30 रिपीटेशन इस तरह से कर लेना है। दूसरा एक्सरसाइज करने के लिए ये समझ गया, इसको बिल्कुल अपने तरफ खींचना है, उसके बाद फिर आगे तरफ खींचना है जी। ये एक हुआ, उसी तरह से 30 रिपीटेशन कर लेना है। अब इसको हम रोटेट करेंगे, 1 2 3 4 पावर से 5, हाँ बिल्कुल पावर से। चारों तरफ हम अपना देख रहे हैं, पैर यहाँ तक के घूम भी रहा है और ये हो रहा है। हमारे जितने भी नर्व हैं और वेन है ना, उसमें ब्लड सप्लाई भी अच्छा से हो रहा है। और मैं कभी-कभी देखता हूँ इसमें गलतियां लोग जो करते हैं, वो ये करते हैं कि जितना हमारा हो रहा है ना आराम से, उतना ही कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये 10 हो गया। अब इसी तरह से हम एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, ये एक रिपीटेशन हुआ, यानी कि 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। बहुत पावर लग रहा है। जनरली अगर हम इसको आराम से करते तो इनको कुछ महसूस भी नहीं होता कि मैंने एक्सरसाइज किया, राइट? तो हमें वो कोई फायदा भी नहीं करता। लेकिन ये जो किया है ना, ये हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे नर्व पर उसका असर गया है और सभी चीज स्ट्रेच हुआ है। अब ये नॉर्मल खाली घुमा के दिखाइए, नॉर्मल घुमा के दिखाइए, कोई फायदा नहीं करेगा ये जब हम नॉर्मल घुमा रहे हैं तो। समझ रहे हैं मेरी बात? गलती हमारी छोटी छोटी गलती होती है ना, साइकिल चलाने वाली बात मैं जब कहता हूँ कि साइकिल चलाने से भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, लेकिन साइकिल चलाने में अगर छोटी सी गलती हम करते हैं ना तो हमारे लिए नुकसान होना उसी समय से शुरू हो जाता है। मैं बताऊंगा आगे क्या करना है नहीं करने का। तो ये हो गया। अब जो तीसरा एक्सरसाइज करना है ये आप समझ गए, 30-30 रिपीटेशन ये दोनों कर लेना है। तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए टॉवेल रोल को हम नीचे रखेंगे और अपने घुटने से नीचे प्रेस करेंगे, ठीक है? नजदीक लाइए। ये एड़ी मेरा सटा रहेगा और इस घुटने से नीचे प्रेस करने की कोशिश करेंगे। हाँ, प्रेस करके हम 30 सेकंड तक रोकेंगे। 30 सेकंड नहीं भी रोक सकते हैं, कभी कभी होता है किन्हीं का ज्यादा सीवियर होता है, यानी कि ग्रेड 4 में पहुंच चुका होता है, तो वह 30 सेकंड नहीं रोक सके हैं तो 5 सेकंड ही रोकें, 10 सेकंड ही, धीरे धीरे वो देखेंगे कि 10 दिन 15 दिन के अंदर वो 30 सेकंड भी रोकेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये रोके हुए हैं, अब रिलैक्स, ठीक है? फिर से रोके 30 सेकंड या 15 सेकंड जितना आप रोक सके उसको रोकें और रिलैक्स। ये हो गया, ये 2 हुआ। 30 सेकंड का करेंगे या फिर ये दर्द तो नहीं दे रहा ना? नहीं, थोड़ा सा टाइम किलिंग होगा क्योंकि 30 सेकंड का मतलब आधा मिनट और 30 बार करेंगे, यानी कि 15 मिनट तो हमारा इसी में हो गया। इसके अलावा बीच में ड्यूरेशन भी टाइम लगेगा तो 20 मिनट के आसपास ये हो गया। तो ये सारे समय, ये जो एक्सरसाइज है ना, सभी में हमें कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट समय लगेगा। और ये आधा घंटा 45 मिनट हम सुबह में भी देंगे और शाम में ये। और ये एक्सरसाइज के लिए कभी कभी कोई पूछते हैं कि क्या मैं खाली पेट करूं कि खाने के बाद? कोई मतलब नहीं है। आप कमर से नीचे कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं। आप भरपेट खाना खाए हुए हैं, कोई मैटर नहीं है। जब समय मिला, जब भी समय मिला तो आप कर लें, इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सुबह में भी कर लें, ड्यूरेशन सिर्फ दे दें कि भाई इसको भी फील हो कि 4-6 घंटे के बाद फिर से मुझे काम करना पड़ा, तो सुबह में हो गया 7-8 बजे के आसपास, फिर रात में 8-9 बजे 10 बजे कुछ नहीं, रात में खाना खा लिए उसी समय है तो हम उसमें कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, ये बताइए कि मान लिए प्रॉब्लम इसमें है, हाँ, तो क्या इसमें भी करना जरूरी है कि सिर्फ इसी में करना? हाँ, मैं बताता हूँ। क्योंकि आपका जो ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम अभी ग्रेड में नहीं पहुंचा है। ग्रेड में इन द सेंस कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है ना, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस आपका ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 होता है। ये अभी ईयरलियर स्टेज कहते हैं, क्योंकि आपने काफी हमारे से परिचित हैं, इसलिए आपको पता है कि हाँ ये घुटने के दर्द का स्पेशलिस्ट है, इसलिए आप आ गए। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ तो बहुत सारे लोग इसको पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, धीरे धीरे वो उनका प्रॉब्लम बढ़ते जाता है, दवा खाते हैं, कुछ कम होता है, लेकिन वो प्रॉब्लम गैप की कमी होने लगती है। यहाँ तक कि मैं आपको दिखाया हूँ कि सट गया है भी, और उनका रिजल्ट है कि 1 महीने के अंदर वो कह रहे हैं कि दर्द बिल्कुल खत्म है, ठीक है? गैप बन गया और वो नॉर्मल रूप से चल रहे हैं। अब उनका कुछ प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूंगा। बहुत सारे लोग वैष्णो देवी गए हुए हैं, अभी मैं दिखाऊंगा, मक्का मदीना गए हुए हैं घूमने के लिए। अच्छा। 1 महीना 1.5 महीना एक्सरसाइज किए, आज 22 दिन के टूर पर, अभी पिछले 13 तारीख को गए थे, आज लगभग हो गया मेरा। क्योंकि कुछ लोग जो बोलते हैं ना, तो मेरा भी ध्यान लगा रहता है कि हाँ कौन कहाँ पर है, नहीं है, कितना सक्सेस किया सब, ठीक है? ये तीनों एक्सरसाइज हो गया। एक एक्सरसाइज जो है वो हम करेंगे थोड़ा सा, हाँ, इसको हम अपने घुटने के नीचे बिल्कुल ऊपर, हाँ, और इसको पूरा मोड़ लिए और थोड़ा सा मोड़ लीजिए, हाँ। अब शरीर का भार इधर दें थोड़ा सा इस पर, ठीक है जी, ठीक है। आज देखिएगा कि आपका यह प्रॉब्लम जो आप अभी सुबह में लेकर के आए थे, आप शाम तक ही नहीं, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद फील करेंगे कि मेरा दर्द तो लगभग खत्म हो गया, ठीक है ना? अभी हम हाई इम्पैक्ट नहीं, लो इम्पैक्ट दिए हैं, यानी कि बॉडी का आधा भार दिए हैं, ठीक है ना? यहाँ पर से जो थोड़ा बहुत गलत गैप की कमी होनी शुरू हुई थी ना, यहाँ पर अभी 2-3 दिन के अंदर ये हो जाएगा ठीक। इसलिए मैंने बोला कि मैं चाहूँ तो 3 दिन के अंदर आपको ठीक कर सकता हूँ।
लेकिन वो धीरे-धीरे फिर 3 महीना 4 महीना बाद प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपने जो गलती किया अभी कि पहले किए एक्सरसाइज 1 महीना या 15 दिन में ठीक हो गया, तो फिर ध्यान उस पे हट गया, क्योंकि इस टाइप का ही एक्सरसाइज किए थे, ठीक है ना? मसल्स को स्ट्रेंथ नहीं कर पाए थे, इसलिए ये 8 महीना 6 महीना बाद फिर से ये प्रॉब्लम हुआ है। तो जो भी एक्सरसाइज है जो कर रहे हैं, तो क्या ये रेगुलर करना है? अभी हमें कम से कम 2 महीना कर लेना है, कंटिन्यू 2 महीना कर लेंगे तो लाइफ टाइम, मैं कहता हूँ लाइफ टाइम कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है? 30 सेकंड तक इसको रोकेंगे, फिर नॉर्मल, ठीक है? नॉर्मल, ठीक है? यह एक रिपीटेशन हुआ। इसी तरह से हमें कम से कम 10 रिपीटेशन करना है, 10 बार 10 बार, ठीक है? यानी कि 5 मिनट एक्सरसाइज में टाइम लगेगा हमको, ये करेंगे। आप आज फील कीजिएगा कि हाँ, आपको जो ये प्रॉब्लम था वो 90% तक ठीक हो जाएगा, ये 10 बार अगर कर लिए घर पे तो, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? ये 4 एक्सरसाइज हो गया, और कुछ हमें नहीं करनी है। अच्छा, गलती में क्या नहीं करना है, सो मैं बता देता हूँ। पहला बात की, अगर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो बिल्कुल नहीं जाना है। किसी भी व्यक्ति को अगर घुटने में क्या कोई भी प्रॉब्लम हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, कॉन्डोमलेसिया पटेला हो, इनका देखिए कॉन्डोमलेसिया पटेला बिल्कुल हम नॉर्मल रखेंगे। यह पटेला हम इससे बाएं-दाएं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बहुत लोगों का ये कॉन्डोमलेसिया पटेला होता है ना, ये घूमता ही नहीं, मतलब कि बाएं-दाएं होता ही नहीं है। अच्छा। अब उनको पता ही नहीं है कि हाँ, ये प्रॉब्लम क्या है। 12,000 15,000 रुपए लगाएंगे एमआरआई में, तब पता चलेगा कि हाँ, ये घूमता नहीं है। हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेंगे, थोड़ा सा हमें अपना मूवमेंट करा लेंगे, तो हमारा पता चल पाएगा। एमआरआई की जरूरत नहीं होगी। इसको आगे भी कर सकेंगे और पीछे भी कर सकेंगे, ठीक है? आगे करने से पेन कैसे हुआ? टेंडनाइटिस है। अच्छा, नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें करेंगे तो आपको नहीं दर्द हो रहा है, ठीक है? तो ये टेंडनाइटिस कहलाता है। ये आगे जब हम कर रहे हैं तो हल्का सा दर्द है, ठीक है? तो ये हमारा टेंडनाइटिस भी है, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस तो स्टार्ट हुआ ही है, साथ में ये टेंडन जो होता है, यहाँ से लेके नीचे तक के एक पट्टा होता है, जिसे कहें टेंडन कहलाता है। उस पट्टे में नीचे वाले पोर्शन में हमारा हल्का सा स्वेलिंग है, उसमें हल्का सा दर्द है, ठीक है? अच्छा। तो हम क्या करेंगे, जैतून का तेल लगाएंगे और थोड़ा सा इसे सिकाई करेंगे। हीटिंग पैड हर एक घर में रहता है, या फिर जेली पैक है, या फिर हीटिंग पैड है, जो भी है, इसे सिकाई करेंगे। ये हमारा खुलना जरूरी है, ये दर्द हमारा नहीं होना चाहिए। तो ये हम 1 दिन 2 दिन कर लेंगे ना, ये 100% ठीक होगा। इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज हमें डेली बेसिस पे करना है। दर्द अगर इसको हम ऊपर कर रहे हैं ना, तो दर्द अगर हो रहा है तो हम इसे सिकाई भी करेंगे और मसाज भी करके। इसमें करेंगे ना? इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं हो रहा है। इसमें नहीं होगा, ठीक है? ये टेंडनाइटिस है। जैसे कि बताते हैं इसका जो, ये एक मॉडल है, ये तो मॉडल है। ये देखिए, ये पटेला ऊपर की ओर हम दबा रहे हैं, नीचे जा रहा है, बाएं जा रहा है, दाहिने जा रहा है, लेकिन जैसा ही हम ऊपर की ओर दबा रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है। कारण बस यही है, ये हमारा घुटना है, ये हमारा टेंडन है, नीचे वाला हड्डी से ऊपर वाला हड्डी के ऊपर में पटेला के कवर किए हुए रहता है, और ये स्लाइड करता है। जैसे देखिए, हम अगर मोड़ेंगे ना तो टेंडन मेरा ये बीच में आ गया, ठीक है? तो इस एरिया में ये टेंडन कहलाता है। इस एरिया में इसमें हल्का सा स्वेलिंग है, जिसके वजह से दर्द है। कारण बस यही है स्वेलिंग का, कि हम इसका ओवर यूज कर रहे हैं, ठीक है? क्या नहीं करना है वही मैं बता रहा था, कि हमें बहुत ज्यादा मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाना है, एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, अभी नहीं करना है, आगे करना है। जब हमें ठीक कर लेंगे तो हम तो दौड़ेंगे, लेकिन अभी हमें नहीं करना है। मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाना है। दूसरा है, जो कि सीढ़ियां बहुत ज्यादा चलते हैं तो नहीं चलना है। चढ़ना एक होता है ना, कि लगातार चढ़ गए उतर गए, वो चीज नहीं करना है। आराम आराम से चढ़ेंगे। अभी चूंकि आपका प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, इसलिए धीरे धीरे आराम से चढ़ेंगे। जिनको 4th स्टेज में होता है ना, उनको थोड़ा सा सहारा लेके, ऐसे भी उनको दर्द है तो सहारा लेके ही करेंगे, लेकिन कोशिश रहे कि उस पर ज्यादा भार ना दें, उस पैर पे जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद फिर हमें होता है साइकिल चलाने का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साइकिल चलाओ। साइकिल चलाने में हम क्या करते हैं, कि अपने पैर को पैंडल पे बीचों बीच रखते हैं। दिस इज रॉन्ग। अच्छा, ये पंजा जो है ना, यह हमारा पैंडल पे रहेगा, ठीक है? और हम जब अब चलाएंगे ना, तो हम अपने घुटने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे ही हम बीच में रख करके चलाते हैं, या फिर कभी कभी किसी के जो देखते हैं कि पीछे में रख के रखता है, ये 100% गलती कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम साइकिल चलाते हैं तो उसको सुधार लेना है। पालथी मार के अगर बैठते हैं, तो मैं बताया आपको कि अगर पालथी मार के बैठने के लिए 5 मिनट 7 मिनट की जरूरत है, तो आप बैठ सकते हैं दोनों तरफ
कुछ कुशन लेके बैठ सकते हैं, या फिर अभी क्या करें, थोड़ा सा कोई ऊंचा चीज, पीढ़ा होता है ना, कोई ऊंचा चीज पे बैठें और थोड़ा सा पैर फैला के बैठें, जैसे पालथी मरिए। आदत आपका है कि इसको बाहर रखते हैं, इसको अंदर रखते हैं, ठीक है, इसको अंदर कीजिए और इसको बाहर कीजिए, थोड़ा सा इसको और ऐसे रखिए, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पर कुछ हम रख लेंगे, तो चूंकि 5-7 मिनट की जरूरत है, तो 5-7 मिनट में हमको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली इस चीज को चेंज कर देंगे ना, तो हम बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी 5 मिनट पूरा नहीं ऐसे मोड़ना है। हाँ, पूरा अभी नहीं मोड़ेंगे, क्योंकि हमारा जैसे ही ये घुटना पूरा मुड़ेगा ना, तो हम जितना मेहनत किए ना जी, उसी दिन खत्म। अच्छा, समझ रहे हैं बात को? तो फैला करके नहीं, फायदा होने का कारण बस यही है। यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हमारे सारे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें मैं बताया हुआ हूँ कि हम क्या नहीं करना चाहिए। वो जो देख लिए ना और उसके बाद एक्सरसाइज किए तो 100% ठीक होना है। अच्छा, ठीक है, तो ये चीज भी नहीं करेंगे। अब बहुत सारे महिलाओं का प्रॉब्लम होता है कि घर में खड़ा होकर के खाना बनाने का, हर एक घर की कहानी है। महिलाओं में अगर प्रॉब्लम है तो खड़ा तो होना ही है, तो खड़ा होने के क्रम में 1 घंटा अगर खड़ा होना है तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर नी कैप पहन लेंगे। अच्छा, लेकिन उसका भी एक डिमेरिट है, हम उस नी कैप का हैबिट नहीं बनाएंगे। हैबिट इन द सेंस कि उसे हम एनी टाइम नहीं पहने रखेंगे। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ, बहुत सारे डॉक्टर लिख देता है कि नी कैप पहन लिए वही बचा सकता है, कुछ नहीं हो सकता। वो बचा नहीं रहा, आपको गंवा रहा है, क्योंकि हमारा जो मसल्स है ना उसको वो मजबूत नहीं और खोखला कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट दे रहा है। हाँ, सपोर्ट दे रहा है वो। अब किसी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं और जब परीक्षा हो रहा है उसको चोरी करा रहे हैं, ठीक है ना, तो हम उसके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो नी कैप का हम उपयोग इसलिए करेंगे ताकि हमें एसेंशियल काम करना है तो हम आधा घंटा 45 मिनट के लिए काम कर सकते हैं। अगर किचन में है तो कोशिश रहे कि हम एक ऊंचा कुर्सी बना लें ऐसा जिस पर बैठ करके सब्जी वगैरह है, जो बैठ करके काम हो सकता है बैठ के करें। रोटी बेलना है या कुछ है जो कि खड़ा होना आधा घंटा एसेंशियल है, तो उस समय हम नी कैप का इस्तेमाल करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी गलतियों को हम नहीं करेंगे। मुश्किल से 30 दिन, स्टेज 1 जो है मुश्किल से 30 दिन में वो ठीक हो जाएंगे। और 30 दिन में नहीं, आपका जो प्रॉब्लम है ना, आपको तो 5 से 10 दिन भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। वो टॉवेल वाली एक्सरसाइज हम लेकिन करना है रेगुलर है, हाँ, 2 महीना लेकिन तक। अभी 1 महीना स्टेज 45 दिन तक तो जरूर आपको कर लेना है, ये 100% नहीं करेंगे, रेगुलर करेंगे फिर बिल्कुल बिल्कुल। फिर बाद में फिर 3 महीना बाद फिर चालू हो जाएगा। उससे अच्छा है कि हम एक बार अगर 45 दिन 50 दिन कर लिए ना, समय जो दिया जा रहा है अपने शरीर के लिए दिया जा रहा है, यस, तो ये तो शरीर के लिए 1 घंटा समय निकालना ही ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखे होंगे कि जितना घुटना का रिप्लेसमेंट हो गया ना, हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग वो लिखे हैं कि हम क्या करें सर। अब उनके बारे में हम नहीं कुछ बता सकते हैं, क्योंकि उनके घुटने में जो डिवाइस लगा है, अब वो किस मटेरियल का लगा है, बहुत सारे मटेरियल का आता है, किस टाइप का है, उनके हड्डी का क्या प्रोसेस है, ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है, हड्डी खोखला भी हो जाता है, वैसा तो नहीं है। अगर मैं उनको हार्ड जैसे एडवांस टाइप का एक्सरसाइज में बता दूं, मालूम चले कि उनका हड्डी ही चिसक गया, तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने डॉक्टर को दिखा लें, जहां पर आप जो एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं, तो मेरा एक्सरसाइज अपने डॉक्टर को दिखा लें कि सर क्या ये एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। अगर वो अलाउ करते हैं तब कीजिए, नहीं तो मैं तो नहीं कहूंगा। ठीक है, तो वो नौबत नहीं आए। आप बहुत अच्छे हैं, भाग्यशाली भी हैं कि आप एक बार, इसलिए भी फेथ हुआ इनको क्योंकि एक बार इन्होंने 100% ठीक हो गए, 8 दिन में ही ठीक हो गए थे। लेकिन फिर अभी चूंकि अब इनको लग रहा है कि ये हर एक 6 महीना 8 महीना पर होगा तो हम क्या करेंगे, इसलिए अच्छा क्यों नहीं कि 100% का सोल्यूशन ले लें। और ध्यान यही रहे कि अभी 2 महीना 3 महीना तक आपको मॉर्निंग वॉक हो गया, दौड़ना हो गया, या फिर बैडमिंटन खेलना हो गया, ये सारी चीज को अभी हम गतिविधि को बंद करेंगे। ठीक है, उस गतिविधि का समय हम ये एक्सरसाइज में यूटिलाइज करेंगे। एक्चुअली इनका मेन गलती क्या था कि 8 दिन एक्सरसाइज करके घुटने के दर्द को तो ठीक कर लिए, उसके बाद एक्सरसाइज बिल्कुल बंद कर दिए। और दूसरा गलती ये था कि इन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिए। हर एक दिन 1 घंटा बैडमिंटन खेलते थे, साथ ही साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते थे करीबन 4 से 5 किलोमीटर। ये सारी गलतियां अगर कर रहे हैं तो आपको भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि 8 महीना या साल भर बाद फिर से घुटने का दर्द शुरू हो सकता है, और उसे ठीक करने के लिए कम से कम आपको 1 से 2 महीना एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। अगर आप भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, 1 बाय 1 बात करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों से मैं बात नहीं कर पाता हूं, इसलिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, आपको वहां पर से रिप्लाई मिलेगा और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो।
बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।